नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है महाभारत के अनुसार योद्धाओं के प्रमुख 6 श्रेणियाँ, जैसे अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी, अतिमहारथी और महामहारथी में क्या है अंतर, जो आज जानेंगे हम इस वीडियो में। मित्रों, महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 100 कौरव और 5 पांडवों सहित उनकी सेना के बीच हुआ था। महाभारत में सिर्फ इस युद्ध का ही वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, राष्ट्र, राजनीति, युद्ध, समाज, ज्ञान और विज्ञान की सभी बातें समाहित हैं। युद्ध की इस कथा के अंतर्गत युद्ध के प्रकार और योद्धाओं के कौशल के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया गया है। तो आइए जानते हैं उसी वर्गीकरण को इस वीडियो में। मित्रों, योद्धाओं का जो क्लासिफिकेशन उनके शारीरिक बल ही नहीं, उनकी अस्त्र और शस्त्र चलाने की क्षमता के आधार पर भी होता था। कुछ चुनिंदा योद्धा ही दिव्यास्त्र चलाने की क्षमता रखते थे। कहते हैं कि महाभारत में चुनिंदा योद्धा ही महारथी थे। तो आइए जानते हैं योद्धाओं के युद्ध कौशल के आधार पर उनकी प्रमुख 6 श्रेणियों में क्या अंतर है। पहला, अर्धरथी। अर्धरथी यानी आधा रथी। अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल यह योद्धा अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। रामायण और महाभारत के युद्धों में असंख्य अर्धरथी हुए हैं। दूसरा, रथी। 2 अर्धरथियों की शक्ति रखने वाला योद्धा करीब 5000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। यदि हम रामायण की बात करें तो इसमें खर, दूषण, तड़का, मारीच, सुबाहु, वातापी आदि रथी थे। वानरों में गंधमादन, मैंद एवं दुविंद, हनुमान के पुत्र मकरध्वज को रथी माना जाता था। और यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो इसमें सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उनका पुत्र उलूक, उपपांडव, विराट, उत्तर शिशुपाल, पुत्र धृष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, सुदक्षिण, शंख इत्यादि, यह सब बृहद्बर आदि की गिनती में आते थे। दुर्योधन 8 रथियों के बराबर का योद्धा था। तीसरा, अतिरथी। अतिरथी यानी एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ ही अनेक दिव्यास्त्रों का संचालन करना जानता हो और जो युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो इसमें कंपन, विभीषण, देवांतक, नरांतक, महिरावण, पुष्कल, अंगद, नल, नील, प्रहस्त, अकंपन, भरतपुत्र पुष्कल, विभीषण, त्रिशिला, अक्षय कुमार, हनुमान के पिता केसरी, लव और कुश आदि अतिरथी थे। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, सत्यकी, कीचक, घटोत्कच, भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, ब्राहिक, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर, सांब, प्रद्युम्न आदि अतिरथी थे। चौथा, महारथी। महारथी को सबसे उच्च माना जाता है। यह एक ऐसा योद्धा होता है जो अस्त्र शस्त्र के साथ सभी तरह के दिव्यास्त्रों को चलाने में समर्थ होता है तथा इसे 12 अतिरथियों की शक्ति प्राप्त होती है, यानी वह अकेले ही 72,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। यह योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान भी रखता है। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त, जामवंत आदि महारथी की श्रेणी में आते हैं। और बाली, कृतवीर, अर्जुन और रावण को 1 से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता है। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्बरिक, बब्रुवाहन, अभिमन्यु आदि महारथी थे। बलराव, द्रोण, कर्ण, भीष्म एवं अर्जुन को 1 से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। 5वां, अति महारथी। इस श्रेणी के योद्धा बहुत दुर्लभ होते थे। अति महारथी उसे कहा जाता है जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 8,64,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो, जिसके पास तीनों महास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पशुपास्त्र होते थे, उसे अति महारथी माना जाता था। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो भगवान श्री राम अति महारथी थे। उनके अलावा मेघनाथ को अति महारथी माना जाता था। पाशुपतास्त्र को छोड़कर लक्ष्मण को भी सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था।
और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो केवल भगवान श्री कृष्ण को अति महारथी माना जाता था। हालांकि अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र अस्त्र को चलाने की शक्ति भी थी, इसलिए उसे अति महारथी भी कहा जाता था। इसके अलावा भगवान परशुराम और रामदूत हनुमान भी अति महारथी हैं, जिनकी रामायण और महाभारत में भूमिका रही है। छठा, महारथी। अतिरथी से भी बढ़कर महारथी होता है। महारथी उसे कहा जाता है जो 24 अति महारथियों अर्थात 20,73,60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध करने की क्षमता रखता हो। इस योद्धा के अधीन समस्त प्रकार की दैवीय एवं महाशक्तियाँ रहती हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के अलावा आदि शक्ति ही महारथी हैं। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मित्रों आगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।